दोस्तों बच्चे ना अक्सर मुझे पूछते हैं एग्जाम के खास करके पहले, जब वो थोड़ा डर में होते हैं, कि सर हाउ टू स्ट्रेटेजाइज फॉर द सब्जेक्ट लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, एफएम, इस पर तैयारी कैसे करें। कंप्यूटर सर थ्योरी सब्जेक्ट है, हम तो कर लेंगे, ऐसा उनका मानना होता है। एंड व्हेन दे से एंड दे मीन इट कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब वो होता है सर जहाँ पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और वो टैक्स एंड कॉस्ट एंड अकाउंट्स में होता है। तो आपका क्या मानना है, क्या कंपनी लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल है ना। आज मैं आपका ये मिथ दूर करने वाला हूं। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जिससे ये साबित होने वाला है कि सर कंपनी लॉ कतई थ्योरी सब्जेक्ट तो नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड व्हेन यू से द वर्ड प्रैक्टिकल, आप क्या सोचते हो आई डोंट नो, बट मैं आपको समझाऊंगा आज अच्छे से कि प्रैक्टिकल का सही मतलब क्या होता है। और अभी भी अगर आप इसको इंकलकेट कर ले, इसको अप्लाई करें, तो आपका डेफिनेटली सक्सेस अभी भी हो सकता है अगर आप अपना अप्रोच चेंज करें तो। क्योंकि बेटा आपको पता ही कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, यहाँ पर बच्चे फेल पढ़ाई की वजह से नहीं होते, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, उनका अप्रोच बराबर नहीं है। उनको लगता है ये तो ठीक, ये तो थ्योरी है ना, ये तो हो जाएगा। मेन कुछ मतलब व्हेन यू डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट, और सर कॉन्सेप्ट तो पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट कौन सा है, प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है। तो मैं आपसे आज वही बात करने वाला हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या होता है और थ्योरी क्या होता है। मैं आपके साथ आज 5 बातें करूंगा जिससे ये साबित होगा कि कंप्यूटर सर थ्योरी कतई नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता ही अच्छे से, पेपर हमारा जो आता है वो 80% केस स्टडी बेस पे आता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड केस स्टडी, आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि इस कंपनी में फलाना फलाना केस हुआ है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, और बताइए आपको क्या करना है। मुझे बताइए, अगर ये थ्योरी होता तो आपसे पूछ लेते कि व्हाट डू मीन बाय कंपनी, एक्सप्लेन द फीचर्स इन डिटेल, खत्म, और आप कर देते। या फिर पूछते कि व्हाट डू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्टिट्यूटिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन, और आप एक्सप्लेन कर देते। बट डू यू थिंक सर आपको पेपर में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका आंसर लिखना है? नहीं, आपको क्या करना है, केस स्टडी सॉल्व करनी है। ये साबित करता है कि हमारा पेपर जो है कंप्यूटर लॉ का वो प्रैक्टिकल है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो साबित करेगी सर वो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है सर आपको सोचना पड़ता है। जब आप एक सीएस का फील करोगे, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करोगे, आपको विजुलाइज करना होता है। जैसे अगर आप जब एसएलसीएम पढ़ते हो तो आप विजुलाइज करते हो, अच्छा शेयर मार्केट है, प्राइस ऊपर जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे गिर रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं मार्केट में, है ना, कुछ तो भी विजुलाइज करते हो। शेयर मार्केट का दिमाग में पिक्चर आता है, स्कैम 92 पिक्चर दिमाग में आता है। वैसे ही जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, तो आपको शायद मार्केट आता है दिमाग में, बाय सेल हो रहा है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ रहा है, गिर रहा है, मतलब वो सब आपको दिमाग में मार्केट आ जाता है। जब आप कंपनी पढ़ते हो, आपके दिमाग में विजुलाइजेशन होना चाहिए, एंड यू शुड थिंक कि अच्छा कंपनी में ऐसा होता है। बाकायदा जो ऑफिसर्स है, डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, वो कैसे प्लान करती है, कैसे कोई चीज़ राइट फ्रॉम सेक्शन 1 कंपनी बनाने से लेकर के मैनेजमेंट, प्रॉस्पेक्टस जब आता है, आईपीओ कैसे आता है ना, शेयर कैसे इशू होंगे, डिबेंचर्स कैसे इशू होंगे, डिपॉजिट का कैसे रेज किया जाता है, मीटिंग्स कैसे होती है, कैसे शेयर होल्डर्स आके क्वेश्चन आस्क करते हैं, एंड कैसे डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट उसका रिप्लाई करता है, ऑडिटर्स कैसे क्वेश्चन चीज़ों को ऑडिट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। हर चीज़ आपको फील करनी होगी, विजुलाइज करना होगा दिमाग में। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच आपका होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे लगता है सर, जो आपको भी पता अच्छे से, इस पर तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। रट्टा मार करके क्वेश्चन तो आपके आने वाले हैं नहीं, है ना। जैसे न्यूमेरिकल होता है ना, आपको टीचर जब क्लास में कराता है कोई न्यूमेरिकल, अकाउंट्स की बात करूँ तो क्या एग्जाम में वही न्यूमेरिकल आता है? नहीं, वो आपको कंसेप्ट पढ़ाता है। न्यूमेरिकल 10 भी करा ले, एग्जाम में कोई 11 ही आता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। आपको पता होगा मेरे केस लॉ की बुक है, 500 केस लॉ इसके अंदर में, फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि जब एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन को, वो कोई नया ही ड्राफ्ट करता है। हाँ, बट जब आप 500 क्वेश्चन की सॉल्व करते हो, इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो फिर जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उसको फील कर सकते हो। सिचुएशन हमेशा एग्जाम में नहीं आएगी। जब भी कोई चीज़ नई होती है, एकदम फ्रेश होती है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो सर उसमें आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। रट्टा मार करके आप सिर्फ थ्योरी पेपर सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी का मतलब मेरा क्या था, अगर आप जीआईएल दे रहे हो आपको पता होगा, सोर्सेस ऑफ लॉ है, वहाँ पूछा गया कि रॉस्को पाउंड ने क्या बोला। अब वो क्या बोला सर, वो बोल के चला गया, वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। वो हुआ थ्योरी पेपर, है ना। बचपन से आप पढ़ते रहोगे इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कितने दिया था, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर तब से फादर वही, आज भी फादर वही इकोनॉमिक्स के, तब से वो चली जा रहा है ना। रॉबिन्स है, पीगू की थ्योरी होती है, मार्शल की थ्योरी होती है। तो व्हेन यू स्टडीड इकोनॉमिक्स आपको पता होगा, व्हेन यू स्टडीड मैनेजमेंट आपको पता होगा कि मैनेजमेंट में हेनरी फेयल प्रिंसिपल्स थे, 14 प्रिंसिपल्स, सब भी वही थे, आज भी वही, आगे भी वही रहेंगे। एफ डब्ल्यू टेलर था,
कुछ प्रिंसिपल्स थे वो सर वैसे ही रहेंगे, वो थ्योरी पेपर हुआ सर, वो क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर लिखेंगे वैसे ही, बात समझ में आ रही है। लेकिन कंपनी लॉ सर नहीं हो सकता। क्या जो आज फीचर आप पढ़ रहे हो आज 2022 में, क्या अगले साल वो फीचर बदल सकते हैं? हाँ सर, कोई नया फीचर ऐड हो सकता है कंपनी लॉ में, बिल्कुल अमेंडमेंट आ सकता है, कोई चेंजेस आ सकते हैं। कंपनी लॉ का पेपर थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, कंसेप्ट जरूरी है। चौथा सबसे बड़ी बात है, आपको सोचना पड़ेगा एज अ सीएस, आपको फील करना पड़ेगा एज अ सीएस। एंड इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि सर जो टीचर भी आपका हो वो ही शुड बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मतलब सिर्फ सीएस की टैग लगाने से नहीं होता है, उसका नाम आईसीसी रिकॉर्ड में होना भी चाहिए। ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग सीएस। अगर वो प्रैक्टिस करता होगा तो उसको पता होगा कि प्रैक्टिकली क्लाइंट्स क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बिहेव फील करते हैं, उसके सॉल्यूशंस हम लोग उनको देते हैं। तो व्हेन वी डू ऑडिट वी नो द मेंटेलिटी ऑफ द क्लाइंट। यही मेंटेलिटी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आती है कि सर उस कंपनी में ऐसा हुआ, बताओ क्या करेंगे। आपको तब उस समान फील करना होगा बेटा, ट्रस्ट मी, आपको जोक लगेगा बट आपको फील करना होगा। जब तक आप फील नहीं करेंगे एज सीएस, आप सोचेंगे नहीं एज सीएस, है ना, आपका आंसर पेपर में मजा नहीं आएगा, लिख के नहीं आएगा, दिख के नहीं आएगा। और जब पेपर में आंसर दिख के नहीं आएगा तो फिर कोई फील मतलब मार्क्स ही नहीं आएंगे आपके। एंड आपको लगेगा सर मैं तो रट्टा मार के गया था, लिख के तो आ गया सर, देखो 1.5 पेज लिख के आया। सर कितने पन्ने भरे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। किसी केस स्टडी का आंसर इतना सा भी हो सकता है 4 लाइन का, ट्रस्ट भी हो सकता है अगर आप समझ के चले तो, ठीक है ना। और लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे आप न्यूमेरिकल की बात करूं, मैं प्रैक्टिकल नहीं बोलूंगा, न्यूमेरिकल की बात करूं, टैक्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, वहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अकाउंट्स की सॉल्व करते हो, वैसे यहाँ पर भी आप केस स्टडी सॉल्व करते हो। राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट, राइटिंग प्रैक्टिस बोल रहा हूँ और न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल को न्यूमेरिकल से कंपेयर ना करें। प्रैक्टिकल का मतलब व्हेन यू अप्लाई द नॉलेज ऑफ द लॉ इन द प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में जो चीज अप्लाई होती है, जिस तरह से होती है, वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के माइंड में है सर कि हमको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब टैक्स अकाउंट्स पे डर लगता है, बाकी सब तो थ्योरी है सर। कंपनी लॉ थ्योरी नहीं है, दिमाग से निकाल देना। कोई बोले ना तो बोल देना भाई नहीं है थ्योरी, है ना। एंड आपको शायद मैंने साबित किया है कि कंपनी लॉ थ्योरी पेपर नहीं होता है, प्रैक्टिकल है। अगर आपको सच में अच्छा लगा ये कंटेंट तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, इसके बेसिस पर थोड़ा लोगों का माइंड चेंज होंगे और अकॉर्डिंगली आप डेफिनेटली अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। रेडी गाइस, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग मैराथन में बहुत जल्दी, आपको पता ही होगा मैराथन हमारा होने वाला है। फॉलो करिएगा हमें कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंस्पायर एकेडमी के, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज CS तुषार पहाड़े। और बस आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करते रहूंगा, है ना। बिल्कुल आप पे बिलीव रखिएगा, अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे, ये मुझे उम्मीद है। थॉट प्रोसेस बदलना बहुत जरूरी है। राइट गाइस, सो यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू सून विद सम न्यू वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहे, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।